कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण या क्वाड्रिक इक्वेशन। सबसे पहले हम चलते हैं इसके बारे में। एक चर का द्विघात समीकरण सामान्य परिचय। एक उदाहरण लेकर स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी ज़मीन के किसी भाग में 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक ऐसा आयताकार बगीचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी हो। तो व्यक्ति को बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए? दिया है प्रश्न में 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल और लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो हम मान लेते हैं बगीचे की चौड़ाई x मीटर, इसे लंबाई जो है प्रश्न के आधार पर हो जाएगा 2x मीटर। क्योंकि बगीचा जो है आयताकार है इसलिए बगीचे का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बगीचे की लंबाई गुणित बगीचे की चौड़ाई। क्षेत्रफल 800, लंबाई 2x गुणित x, या फिर 800 बराबर 2x स्क्वायर, या 800 बटे 2 बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 400, या x स्क्वायर बराबर होगा 20 का वर्ग, या x स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो 20 का वर्ग बराबर हो गया 0। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। इससे स्पष्ट होता है कि x या अज्ञात राशि के वे मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे वो बगीचे की चौड़ाई को दर्शाएंगे। अब देख लो x स्क्वायर माइनस 20 का वर्ग है। x के जगह पर क्या रखें कि 20 का वर्ग होना चाहिए, वही जो है बगीचे की चौड़ाई निकलेगा। इससे स्पष्ट होता है, जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है बहुपद। इसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी जो है घात 2 का एक चर का बहुपद है। ए बी सी जो है वास्तविक संख्या, जहाँ पर शर्त है कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इस द्विघात बहुपद को यदि 0 के बराबर कर दिया जाए, 0 के बराबर रखने पर ये एक समीकरण बन जाता है, अर्थात एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये जो एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 ये मानक बहुपद भी है। अब ये 0 के बराबर हो गया तो एक समीकरण बन गया। इसे समीकरण को ही एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। ये उस समीकरण का मानक रूप होता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि समीकरण में एक ही चर है और अधिकतम घात 2 है, तो इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। या ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो वो एक चर का द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x स्क्वायर इन 2x बराबर 0, x धन 1 गुणा x धन 2 बराबर 0। इसमें सबको यदि देखा जाए, इसको गुणा करने पर x स्क्वायर आएगा, इसकी अधिकतम घात भी 2 होगी। x स्क्वायर बराबर 0, इसकी भी अधिकतम घात 2। x स्क्वायर इन 9 बराबर 0, इसका अधिकतम घात 2। या 3y स्क्वायर धन 6y धन 6 बराबर 0, इसकी भी अधिकतम घात 2 है। ये वर्ग समीकरण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण वर्ग समीकरण। इसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स स्क्वायर धन बी इक्वल टू 0, जिसमें अज्ञात राशि का अधिकतम घात 2 है और एक्स स्क्वायर धन बी बराबर 0। दूसरा होता है मिश्र वर्ग समीकरण। ये होता है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। या जैसे 3x स्क्वायर धन 6x धन 7 बराबर 0। इसका उदाहरण जैसे मैं लेता हूँ 3x स्क्वायर धन 6 बराबर 0।
तो ये दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण वर्ग समीकरण और दूसरा मिश्र वर्ग समीकरण। अब आपको ये देखना है कि वर्ग समीकरण को पहचानेंगे कैसे। जैसे मैं उदाहरण लेके चलता हूँ, वर्ग समीकरण की पहचान करना। ये आपके पास दिया हुआ समीकरण है एक्स स्क्वायर न बराबर 0, अज्ञात राशि का अधिकतम घात 2 वर्ग समीकरण है। जेड स्क्वायर धन 3 बराबर 0, अज्ञात राशि जेड है, घात 2 है। एक्स स्क्वायर ऋण वर्गमूल 5 एक्स धन 6 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता, ज्ञात राशि अधिकतम घात 2। लेकिन यहाँ पर एक्स का घात जो है 2 के बाद 1 होना चाहिए, ये करणी चिन्ह लगा है तो इसका घात होगा 1/2। इसलिए जो है बायां पक्ष जो है इसका एक बहुपद नहीं है, इसलिए एक वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ भी देखिए वर्ग समीकरण चुनिए। प्रश्नावली आपका आता है एक, निम्नलिखित में वर्ग समीकरण चुनिए। पहला वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर धन 3 एक्स ऋण 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर धन 1/x धन 1 बराबर 0। जब इसको हल किया जाएगा तो x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ x के घात 3 हो जाएगा, तो ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्क्वायर ऋण 6 ऋण 20 बराबर 0, अधिकतम घात 2 वर्ग समीकरण है। एक्स स्क्वायर ऋण 3 करणी x धन 2 बराबर 0, x का घात 1/2 हो रहा है, वर्ग समीकरण नहीं है। इसको भी यदि 5वां नंबर को यदि हल किया जाए, x गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर, x गुणा x के साथ ये भी एक्स स्क्वायर, तो जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग समीकरण है। वर्गमूल 5 एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर अधिकतम घात 2 और x ये वर्ग समीकरण है। एक्स स्क्वायर ऋण 10x ये पूर्ण वर्ग समीकरण, और x धन y बराबर 10, यहाँ 2 अज्ञात राशि मिल गया और अधिकतम घात 1 है, वर्ग समीकरण नहीं है। x धन 5 बराबर 7 ये एक समीकरण है, लेकिन एक चर का रैखिक समीकरण है और ये वर्ग समीकरण नहीं है। x गुना x ऋण 8 बराबर 0 ये वर्ग समीकरण है। अब आपको देखना है वर्ग समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले अध्याय में आपने बहुपद पढ़ा है, जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 2 एक द्विघात बहुपद है। इस बहुपद के शून्य x के वे मान जिसके लिए px का मान शून्य होगा वो उसका शून्य कहलाता है। इसके लिए क्या करते हैं, आपको जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 2 इसका गुणनखंड कर दिया गया, तो गुणनखंड करने पर मान आया x ऋण 2 और x ऋण 1। इसका बहुपद का मान यदि शून्य होगा, अज्ञात राशि का मान जो है, तो x ऋण 2 और x ऋण 1 का मान शून्य होगा। x ऋण 2 बराबर 0, x ऋण 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा 2 और x बराबर 1, जो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। सेम कंडीशन जो है वर्ग समीकरण में होता है। ये वर्ग समीकरण है 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऋण 2x 3x ऋण धन 2 बराबर 0। x के ऐसे मान पता करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 2 बराबर 0 गुणनखंड कर दिया गया, x ऋण 2 x ऋण 1 बराबर 0 अलग अलग कर दिया, x ऋण 2 बराबर भी 0 x ऋण 1 बराबर भी 0, x ऋण 2 बराबर 0 x ऋण 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर 1। हम देखते हैं कि x बराबर 2 और 1 जो है ये समीकरण दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x के यही मान जो है बहुपद के शून्यक होंगे और द्विघात बहुपद के लिए समीकरण का क्या कहलाएगा, ये मूल कहलाएगा। बहुपद के लिए शून्यक कहलाता है और समीकरण के लिए क्या कहलाएगा, ये मूल कहलाएगा। ये आपको ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करना है। अब मूल आपको ज्ञात मालूम हो गया, मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको जांचना है कि आपको कोई मूल दिया गया है वो समीकरण के हल है अथवा नहीं। जैसे आपको दिया है, जांचिए x बराबर 1 x बराबर ऋण 1, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 1 धन 1 बराबर 0 के मूल है अथवा नहीं है। दिया गया समीकरण है आपको एक्स स्क्वायर ऋण 1 धन 1 बराबर 0 और इसका बायां पक्ष एक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 1, दायां पक्ष है 0। तो बायां पक्ष में x बराबर पहले 1 रखते हैं, जांचते हैं x बराबर 1, फिर ऋण 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर समीकरण में 1 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 1 धन 1 बराबर आया 1। इसलिए बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण के मूल्य नहीं है। अब दूसरा कंडीशन x बराबर ऋण 1 रखते हैं,
तो ऋण 1 का वर्ग, ऋण ऋण 1, धन हो गया 1, धन 1, तो 1 धन 1 धन 1 बराबर हो गया 3। बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो ये भी समीकरण के मूल्य नहीं है। अर्थात आपको दिया गया मान x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 जो है इस समीकरण के मूल नहीं है। तो मूल जांचने के लिए क्या करेंगे, जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये आपको दिया गया समीकरण है x बराबर 2 और x बराबर 3 वर्ग समीकरण x स्क्वायर इन 5x धन 6 के मूल है अथवा नहीं। आपको दिया गया समीकरण है, इसका बायां पक्ष x से 5x धन 6 है और दायां पक्ष है 0। तो बायां पक्ष में x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 का वर्ग ऋण 5 गुणित 2 धन 6, 4, 5 गुणित 2 10 धन 6 बराबर आ गया 0। बायां पक्ष बराबर दायां पर, इसलिए x बराबर 3 रखने, इसके बाद x बराबर आपको 3 रखना है। x बराबर 3 रखने पर 3 का वर्ग 5 गुणित 3 धन 6, तो 9 ऋण 15 धन 6, 9 और 6 15, 15 ऋण 15 बराबर 0। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण के मूल हैं। आपको जो दिया गया मान है उसको बायां और दायां पक्ष में रखना है। यदि बायां और दायां दोनों बराबर आ जाता है तब वो समीकरण का मूल होगा अथवा समीकरण के मूल्य नहीं है। अब अगला आपका आएगा, अगले में मूल ज्ञात करने की विधि कौन कौन सा है, इसको अगले वीडियो में देखते हैं। समझ आया है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।